बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। दिल्ली भी बहा, अयोध्या भी बहा, पर क्यों तुझको होश आया नहीं। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, दूसरी लाइन नहीं पहली लाइन, क्योंकि दूसरी लाइन इन बारिशों को लेकर बनी है जो अभी देश में हुई, जिसने देश की सड़कों की सच्चाई लोगों के बीच रखी। सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक देखा सोच समझ कर देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तोड़ ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है। देखिए मकान टूट रहा हमारा, हम लोग कहाँ चले जाए? अब वो अयोध्या चिन्ह भिन्न हो गया। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ बीजेपी को ही क्रिटिसाइज करते हो, पर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये बात बीजेपी तक सीमित नहीं है। ये बात हो रही है देश के बारे में, और जब देश के बारे में बात हो रही हो तो सरकार से ही सवाल किए जाते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेता हमारे बीच आते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, वो नेता हमारी आवाज़ को दुनिया के सामने रखने के लिए हमने चुना है। और अगर वो हमारे हिसाब से काम ना करें तो उसके खिलाफ बोलने का भी हमारा पूरा अधिकार बनता है। कुछ घटनाएं तो इतनी गलत हुई हैं कि सरकार को जनता के सामने आना चाहिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि ये हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है। एग्जाम्पल के लिए अयोध्या की सड़कें, जिनके निर्माण के लिए ना जाने कितने घर उजड़े, वो आज पानी में। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 2 महीने पहले किया था, वो गिर गया। उसके नीचे एक व्यक्ति भी मारा गया और 6 लोग लगभग घायल हुए हैं। वो अयोध्या की सड़कें पहली बार में ही उखड़ गई। उन सड़कों पर पहली बारिश में ही पानी इकट्ठा हो गया। अगला उदाहरण है अटल सेतु की जो रोड है वहाँ पर दरारें देखने को मिली। और एक और उदाहरण है, वो है प्रगति मैदान टनल, जिसमें पानी ही पानी भरा है। और तो और राम मंदिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1800 करोड़ रुपए, और आज राम मंदिर की दीवारों से पानी रिसने लग गया। देश का इतना पैसा लगाने के बाद भी ये हाल है। तो अब सरकार से सवाल ना पूछा जाए तो किससे सवाल पूछा जाए? आखिर ये कैसा इंफ्रा तैयार किया गया जिसका कोई आधार ही नहीं है? लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं। सरकार ने अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया था। अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। अभी तो मानसून आया भी नहीं है और अयोध्या पानी पानी हो गया। इस बात पर हैरानी होती है कि भारत देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स है, वहाँ की भारत सरकार ने ऐसे रोड बनवाए जिसमें पानी की निकासी के लिए प्रॉपर इंतज़ाम है ही नहीं। हैरानी है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, कैसे इंजीनियरों को काम दिया गया और कैसे इसका मैप तैयार किया गया। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही पूछे। और ये सवाल आज सरकार से कोई नहीं पूछ रहा। आपको पता है अयोध्या के एयरपोर्ट पर लगभग 1450 करोड़ रुपए खर्च किए गए, रेलवे स्टेशन पर लगभग 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पर 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर 773 करोड़, रामपथ पर 787 करोड़, टाउनशिप डेवलपमेंट पर 2180 करोड़, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 170 करोड़ रुपए और मेडिकल कॉलेज पर 245 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इन सब में से हर जगह पर आज कहीं ना कहीं पानी रुका हुआ है और ये पैसा इस बारिश में धुल भी गया। जो पैसा दिखाई दे रहा है वो धुल गया है और जो नहीं दिखाई दे रहा वो भ्रष्टाचार की जेब में चला गया है। आपको मैं बता दूं कि रामपथ 13 किलोमीटर लंबा है,
और मैंने रामपथ की एक वीडियो देखी, मैं हैरान हो गया, जिसमें एक गड्ढा लगभग 5 फुट गहरा है। अगर कोई बाइक सवार सड़क के बीचों बीच उस गड्ढे में गिर जाए तो राम की नगरी में उसे सीधा पाताल दिख जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है और देश इसमें आगे भी बढ़ रहा है। भारत ने 2014 के बाद लगभग 55,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए हैं, जो अच्छी बात है। इससे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, लोगों का आना जाना आसान हो जाता है और लोगों के पास एक अच्छा और वेल प्लान्ड इंफ्रा होता है। लेकिन अब मान लो कि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है और आपने एक फ़्लाइट बुक की है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप अपनी टैक्सी से उतरते हो और क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो ही रही है तो आप एयरपोर्ट की तरफ सीधे निकल जाते हो। थोड़ी ही देर में आपकी फ़्लाइट भी आने वाली है। आप अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन अचानक जिस छत के नीचे आप खड़े हो वो कोलैप्स कर जाती। जिस कैब ड्राइवर के साथ आप आए थे वो मारा जाता है। साथ ही में जो लोग आपके आसपास खड़े थे वो भी घायल हो जाते हैं। अब आपके सामने ये भयानक नज़ारा देखकर आप क्या तस्वीर अपने मन में लेकर जाएंगे। और ऊपर से आपको पता लगता है कि जिस एयरपोर्ट की छत के नीचे मैं खड़ा था उसका उद्घाटन 2 महीने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। यही हुआ दिल्ली के टर्मिनल नंबर 1 में। आखिर जो लोग वहाँ पर थे वो क्या यादें अपने साथ लेकर गए होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट जो देश की राजधानी का एक एयरपोर्ट है, जिसको अभी बने 2 महीने का समय भी नहीं हुआ, वो पहली बारिश में ही गिर गया। कैसे ठेकेदार, कैसे इंजीनियर और कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया राजधानी के एयरपोर्ट का निर्माण करने के लिए। क्या यहाँ से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर धुल नहीं गई? क्या वो जाने जो उस टर्मिनल नंबर 1 के नीचे थी उनकी कीमत एयरपोर्ट की कीमत से ज़्यादा थी? जो उस एयरपोर्ट का काम अच्छे मटेरियल से नहीं किया गया। दोस्तों, आपके साथ आज खास कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। आपको सिर्फ डिल्यूजनल बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करो तो सरकार पर से आपका ध्यान हट जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करो तो सरकार से आपका ध्यान हट जाएगा। सिर्फ देश के गुणगान करो तो आपका ध्यान सरकार से हट जाएगा। और अगर आप गौर करो तो ये सिर्फ इसलिए किया जाएगा ताकि आप सरकार से कोई सवाल ना पूछें। कभी पूछ मत लेना कोई सवाल सरकार से या अपने नेता से, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो उनके रेडार में आ जाता है। तो इसी तरह के मुद्दे को लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।